मित्रों, सती प्रथा यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें पति के मौत होने पर उसकी पत्नी आग में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। पति की चिता के साथ जलने वाली महिला को सती कहा जाता था, जिसका मतलब होता है पवित्र महिला। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में सती प्रथा के बारे में कुछ भी लिखा नहीं मिलता, लेकिन पहले के समय में कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रेम संबंध में किसी कारणवश स्त्री के परिवार वाले विवाह के लिए नहीं मान रहे, तो वो महिला उस पुरुष को पाने की इच्छा में अपने प्राण त्याग देती थी। वहीं दूसरी तरफ एक सुहागन स्त्री अपने पति के मृत्यु के बाद वह पवित्र महिला पति के बिना न जीने की इच्छा से अपने प्राण अपनी मर्जी से त्याग देती थी। और उसका उत्तम उदाहरण हमारे सनातन धर्म में माता सती और देवों के देव कहे जाने वाले महादेव की प्रेम कहानी है। पुराणों में राजा दक्ष की 2 पत्नियों का जिक्र किया गया है। राजा दक्ष को कई पुत्रियां प्राप्त हुई थी और उन्हीं में से एक थी माता सती। जब सती विवाह के योग्य हुई तो राजा दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सती के विवाह की बात की। तब ब्रह्मा जी ने राजा दक्ष से कहा कि इस पूरे संसार और ब्रह्मांड के रचयिता शिव है। शिव आदि पुरुष और सती आदि शक्ति का रूप है। दोनों एक दूसरे के पूरक है और शिव से ज्यादा योग्य वर सती के लिए और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए बिना कोई देरी किए आपको सती का विवाह शिव से कर देना चाहिए। लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को फकीर, स्मशान में रहने वाला अघोरी मानते थे। उन्हें किसी भी तरह से शिव सती के लिए योग्य नहीं लगते थे। इसीलिए दक्ष ने सती का स्वयंवर करने का फैसला किया। लेकिन इस स्वयंवर में भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती, जो शिव से मन ही मन प्रेम करती थी और शिव को अपना सब कुछ मान चुकी थी, देवी सती ने स्वयंवर में किसी और की तरफ ध्यान न देकर स्वयंवर में रखी भगवान शिव की मूर्ति को ही वरमाला पहनाकर शिव को अपने पति के रूप में वरण कर लिया। जिसके बाद भगवान शिव वहां प्रकट हुए और देवी सती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। स्वयंवर में आए देवता और अतिथियों ने पूरे विधि विधान से सती और शिव का विवाह संपन्न कराया। प्रजापति दक्ष को यह सब अपना अपमान लगा, इसीलिए दक्ष ने अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली। अपने अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। लेकिन इस यज्ञ की सूचना माता सती शिव को नहीं दी गई। फिर भी माँ सती शिव को लेकर अपने पिता के घर हो रहे यज्ञ में शामिल हुई। सती के बिन बुलाए आने पर दक्ष ने सती का अपमान तो किया ही, लेकिन जब दक्ष ने शिव का अपमान किया तो सती को क्रोध आ गया। सती का क्रोध इतना बढ़ा कि सती ने अपने पत्नी धर्म को बचाने के लिए सती ने यज्ञ की अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। माता सती के ऐसा करने पर तब से सती प्रथा चल पड़ी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाभारत में एक कथा और मिलती है जो दूसरा स्त्री धर्म सिखाती है। महाभारत में राजा पांडु के नाम का जिक्र तो आपने सुना ही होगा। एक बार राजा पांडु अपनी पत्नियां कुंती और माद्री के साथ शिकार करने जंगल गए, जहां उन्हें एक हिरण का जोड़ा प्रणय करता दिखा। इस पर पांडु ने तुरंत ही तीर से हिरण को लहूलुहान कर दिया। मरते हुए हिरण ने पांडु को श्राप दिया कि तुमने मुझे प्रणय के समय बाण मारा है। जाओ, जब कभी भी तुम प्रणय में जाओगे तभी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब एक दिन राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ सरिता तट पर घूमने निकले। वातावरण बेहद आनंदमय था और ठंडी हवाएं माहौल को सुगंधित किए हुई थी। अचानक हवा के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा। वह श्राप भूलकर प्रणय में लिप्त हो गए। तभी उनकी मृत्यु हो गई। पति की मौत का कारण खुद को मानते हुए माद्री उनके साथ ही सती हो गई। लेकिन पांडु की दूसरी पत्नी माता कुंती पांडु के पुत्रों का पालन पोषण के लिए हस्तिनापुर लौट आई। माँ कुंती ने परिस्थिति के अनुसार अपना धर्म समझा। अगर माता कुंती ने भी माद्री के जैसे सती हो गई होती तो राजा पांडु के पुत्रों का पालन पोषण कौन करता। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे सती प्रथा लिप्त होती गई और आज कलयुग में स्त्रियां अपने निजी स्वार्थ के लिए जीवन जीती है। वैसे परिस्थिति को देखते हुए ही हर महिला को अपना धर्म का चयन करना चाहिए। मित्रों, वैसे आपको सती प्रथा के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर अपना सुझाव दे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें तथा हिंदू धर्म से जुड़े रोज ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए
द हिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।